अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्टूडेंट हेल्पर सलीम अब्बास और मैं आपकी खिदमत में सलीम अब्बास हाजिर हूँ। जैसा कि पाकिस्तान नेवी में रजिस्ट्रेशन का आगाज़ हो चुका है और 1 नवंबर से लेकर 8 नवंबर तक पाकिस्तान नेवी का पेपर होगा। पेपर में मैंने आप लोगों को पहले भी आगाह किया था कि सबसे जो पहला पेपर होता है वो इंटेलिजेंस का होता है। तो इंटेलिजेंस में दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, वर्बल इंटेलिजेंस क्वेश्चन एंड नॉन वर्बल इंटेलिजेंस क्वेश्चन। तो आज की क्लास में हम इंशाल्लाह वर्बल इंटेलिजेंस क्वेश्चंस के मुतालिक पढ़ेंगे और इस क्लास में मैं आप लोगों को कम्प्लीटली समझाऊंगा कि वर्बल इंटेलिजेंस क्वेश्चंस क्या होते हैं। साथ में मैं एग्जांपल्स के साथ जो पिछले हमारे पेपर हो चुके हैं पाकिस्तान नेवी के, यानी पास्ट पेपर्स में से बहुत ज़्यादा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो इसलिए आज की क्लास को आपने मिस नहीं करना। इसके अलावा अपनी क्लास में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं जितनी भी पाकिस्तान में जॉब्स ऑफर होती हैं तो उनके अलर्ट भी बताता रहता हूं और साथ में तैयारी भी करवाता रहता हूं। तो अगर आप मेरे साथ अपने सफ़र को जारी रखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आपका टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ कि जो वर्बल इंटेलिजेंस क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस इंटेलिजेंस तो इसका मतलब ये हुआ कि इनका कोई बेसिक फार्मूला नहीं होता। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो फार्मूला होता है वो आपके क्वेश्चन में ही छुपा हुआ होता है। आपने अपने माइंड के हिसाब से उस फार्मूले को फाइंड करना होता है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स यानी कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगा जिनके ज़रिए मैं वर्बल क्वेश्चंस को समझाने की कोशिश करूँगा और इसी तरह से आपने इन क्वेश्चन से अंदाज़ा लगाना होगा कि आपके पेपर में जब इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो आपने यानी जो क्वेश्चन है क्वेश्चन में ही आंसर ढूंढने की कोशिश करनी है। तो कोई मैथमेटिकल फार्मूला इसका नहीं होता, क्वेश्चन से ही आपने उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। तो इसमें जो मोस्टली आपका जो कॉमन सेंस है वो इसमें काम आता है। तो चलते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन जो है, सिस्टर ऑफ माई ब्रदर इज योर मदर, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन यू एंड मी। अब क्वेश्चन पे आपने गौर करना है। सिस्टर ऑफ माई ब्रदर यानी जो मेरे भाई की बहन है, मेरी भी बहन हुई। इज योर मदर वो आपकी माँ है, तो व्हाट इज रिलेशन बिटवीन यू एंड मी। अब अगर आपकी माँ मेरी बहन हुई तो आपका और मेरा रिलेशन क्या होगा, या तो आप मेरे भांजे होंगे या भांजी होंगे। तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो नीस और नेफ्यू। आई होप कि इस क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सलमान इज 4 years old, अलीज एज इज ट्वाइस ऑफ सलमान, व्हेन सलमान इज 12 years old, व्हाट विल बी द एज ऑफ अली। अब क्वेश्चन में से ही हमने अपना आंसर फाइंड करना है। जैसे कहते हैं सलमान की जो इस वक्त उम्र है वो 4 साल है और अली की जो उम्र है वो सलमान से 2 गुना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सलमान की उम्र 4 साल है तो फिर अली की 4 × 2 8 साल, यानी प्रेजेंट एज ऑफ अली जो सलमान है वो 4 है, तो अली की प्रेजेंट एज 8 years बनती है। अब वो कहते हैं कि व्हेन सलमान इज 12 years old, व्हाट विल बी द एज ऑफ अली। जब सलमान की उम्र 12 साल होगी तो फिर अली की एज कितनी होगी। तो अब इस क्वेश्चन को हमने कैसे देखें, प्रेजेंट सलमान की उम्र 4 साल है तो फिर अली की 8 साल है। जब सलमान की उम्र 12 साल होगी यानी 4 से 12 तो 8 साल इजाफा होगा, तो फिर सलमान की उम्र में 8 साल का इजाफा देखें तो वो 16 साल बनेगी। तो इसके आंसर का जो सोल्यूशन है वो कुछ हुआ कि सलमान प्रेजेंट एज 4 years old, अलीज तो फिर अली की 4 × 2 8 साल बन जाएगी। 8 साल बाद जब सलमान की एज 4 × 8 12 होगी तो फिर अली की एज जो है 8 × 8 16 बन जाएगी। आई होप कि इसकी आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अकबर इज ओल्डर देन अहमद। अकबर जो है वो अहमद से बड़ा है। उमैर इज ओल्डर देन अकबर, विच इज एल्डर। अब वो कहते हैं कि सबसे बड़ा कौन है। देखे ना, अकबर जो है वो अहमद से बड़ा है और उमैर अकबर से भी बड़ा है, तो उमैर जो होगा वो सबसे बड़ा होगा। आई होप कि इसकी भी आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इफ सेकंड डे ऑफ मंथ इज फ्राइडे देन 14th डे विल बी। अब यहाँ पे देखे ना, सेकंड डे है फ्राइडे, 14th डे, तो यहाँ से आपने सेकंड के हिसाब से आगे काउंट करते जाना है। ये तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। तो 14th डे जो भी बनेगा उसके हिसाब से आपका जो आंसर बनता है, इसके हिसाब से जो आपका आंसर बनता है वो वेडनेसडे बनता है। तो ये तो इजी है, सेकंड डे फ्राइडे, थर्ड डे सैटरडे, 4th डे संडे, तो इस तरह से काउंट करते जाना है। 14th डे जो भी बनेगा वही आंसर आ जाएगा, तो वो वेडनेसडे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वार्टर ऑफ 120। देखो क्वार्टर का मतलब होता है 1/4। तो 1/4 मीन कि अगर आप 120 को 4 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे तो जो एक हिस्सा बनेगा वो क्वार्टर बनता है। तो इसमें जो आंसर आपका बनता है 30, 30,
30 एंड 30, तो ये 120 हो गया। तो इसका जो सोल्यूशन बनेगा यानी या इस पे 4 को डिवाइड कर देंगे। क्वार्टर मीन क्वार्टर जो होता है वो 1/4 होता है, तो 120 के ऊपर 4 डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर, तो 14 मल्टीप्लाई बाय 120, तो राइट आंसर इज 30। क्वार्टर ऑफ 120 इज 30। तो इस तरह से आपने अपने क्वेश्चन में ही समझने की कोशिश करनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इफ अहमद वॉक्स टुवर्ड नॉर्थ देन टर्न लेफ्ट, व्हाट इज प्रेजेंट डायरेक्शन। अब वो कहता है कि इफ अहमद वॉक्स टुवर्ड नॉर्थ, अब अहमद पहले नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। याद रखें कि जब आप नॉर्थ साइड पे जा रहे होते हैं तो आपकी जो लेफ्ट साइड होती है उसमें मगरिब होता है और राइट साइड पे मशरक होता है। अब वो कहते हैं कि जो अहमद है वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, फिर वो लेफ्ट टर्न करता है। लेफ्ट टर्न करने का मतलब है वो मगरिब साइड पे टर्न करेगा। जब वो मगरिब साइड पे टर्न कर रहा है तो क्वेश्चन आंसर हमारा कौन सा बनेगा, वो मगरिबी बनेगा। तो इस स्केच से भी आप समझ सकते हैं कि सपोज ओरिजिनल डायरेक्शन आपकी नॉर्थ साइड पे, आप साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं तो आपके लेफ्ट साइड पे वेस्ट होगा यानी मगरिब होगी, राइट साइड पे मशरक यानी ईस्ट होगा। तो अगर हम नॉर्थ से वेस्ट की तरफ यानी अपने लेफ्ट टर्न करेंगे तो आपकी डायरेक्शन जो बनेगी वो वेस्ट डायरेक्शन ही बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, अ मैन वॉक्ड टुवर्ड्स नॉर्थ देन ही टर्न्स लेफ्ट आफ्टर सम टाइम ही टर्न राइट, द प्रेजेंट डायरेक्शन विल बी। ये भी कुछ उसी तरह का क्वेश्चन है। यहाँ से आप समझ सकते हैं नॉर्थ की तरफ जा रहा था, नॉर्थ से वो लेफ्ट टर्न करेगा तो वो डायरेक्शन बन जाएगी वेस्ट, वेस्ट से फिर वो राइट टर्न करेगा, राइट टर्न करने का मतलब अगेन उसकी नॉर्थ डायरेक्शन बन जाएगी। तो राइट आंसर इज नॉर्थ। क्वेश्चन नंबर 8, ट्रेन कवर्स 120 किलोमीटर इन 1 आवर, हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर इन 12 मिनट। तो ये थोड़ा मैथमेटिकल क्वेश्चन है, इस पे आप लगा सकते हैं एस इज इक्वल टू वी ज़रब टी वाला आंसर फार्मूला आप लगा लें, डी इज इक्वल टू स्पीड ज़रब टाइम। तो यहाँ से डिस्टेंस जो है स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर, 1 आवर में 120 किलोमीटर है, और जो टाइम हमारा है वो 12 मिनट थे, उसको आवर्स यानी घंटों में तक चेंज करने के लिए 60 पे डिवाइड कर देंगे। तो यूँ समझें ये आपका टाइम है 12/60, ये आवर्स में टाइम दिया हुआ है, 120 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आंसर जो है वो 24 किलोमीटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, अ कार इज मूविंग विद 120 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर इन 10 मिनट्स। सेम क्वेश्चन है, जस्ट टाइम इस पे हमने चेंज कर दिया है, 12 की बजाय 10 कर दिया है। तो सेम उसी तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। एस इज इक्वल डी डिस्टेंस इज इक्वल स्पीड ज़रब टाइम, तो टाइम अगर मिनट में था तो आपने उसको घंटों में चेंज करने के लिए 60 पे डिवाइड करना है, 120 है 10/60, तो 20 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ और क्वेश्चंस हैं, वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ ताकि अच्छी तरह आपको समझ आ जाए। क्वेश्चन है, आदिल इज़ 5 ईयर ओल्ड एंड हिज सिस्टर इज़ 3 टाइम्स ऑफ हिज एज। आदिल की उम्र 5 साल है और उसकी बहन की उम्र अब जो है वो आदिल से 3 गुना है। व्हाट विल बी द एज ऑफ हिज सिस्टर व्हेन आदिल विल बी 15 ईयर ओल्ड। सेम क्वेश्चन है, अब आदिल एज इज जो प्रेजेंट एज है 5 ईयर है, सिस्टर की एज जो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15 साल बन जाएगी। तो 10 ईयर के बाद 5 + 10 15 ईयर जो है वो आदिल की प्रेजेंट एज होगी, तो उस वक्त उसकी सिस्टर की जो है 15 + 10 25 साल बन जाएगी। इसके बाद वर्बल क्वेश्चन में कुछ सीरीज़ होती हैं जिनको आपने कवर करना होता है। अब इन सीरीज़ का भी फार्मूला क्वेश्चन में ही होता है, तो ये भी आपने कॉमन सेंस के हिसाब से पूरी सीरीज़ को देखना होता है कि वो सीरीज़ किस तरह से चल रही है। जिस तरह से वो सीरीज़ पीछे चल रही होती है, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर जो उसका बनता है उसी सीरीज़ के अकॉर्डिंग ही देखना होता है। तो ये भी एग्जाम्पल्स के जरिए मैं समझाता हूँ। जिस तरह से क्वेश्चन 1 है, सीरीज़ कुछ यूँ है 115, 55, 170, 65, 235। अब इसमें हमने देखना है कि नेक्स्ट यहाँ पे कौन सा नंबर बनेगा। अब अगर मैं इसको मैंने इसमें तरतीब ढूंढने की कोशिश करनी है। तरतीब ये है 115 है, फिर 55 है, तो तरतीब कम से कम आपको 3-4 हिस्सों को देख के पता चल सकती है। मैं यहाँ पे ज़रा गौर करता हूँ तो मेरे पास 2 तरह के नंबर हैं, कुछ बड़े नंबर हैं कुछ छोटे हैं, यानी 115, 170, 235 ये मेरे पास लार्ज नंबर है, 55, 65 ये थोड़े स्मॉल नंबर। सीरीज़ कुछ इस तरह से है, देखें 115 है, ये 55 है, 115 में 55 जमा करें 170 बनता है। अब 55 को 170 में जमा करें तो 65 नहीं बनता। फिर मैं ज़रा गौर करता हूँ तो 55 में 10 जमा किया हुआ है, तो ये मेरे पास 4th नंबर आ गया, तो 65 बन गया। अब यहाँ पे देखें ना, मैंने इसमें ये जमा किया था, ये आया था, फिर इसमें 10 जमा किया ये। अब इसमें क्या करना चाहिए, 170 में 65 जमा करता हूँ तो ये आ जाता है 235। अब 235 के आगे क्या आना चाहिए, मैंने ये जमा नहीं करना, जिस तरह मैंने इसको इसमें जमा करके ये लाया था, इसमें मैंने 10 जमा किया था, इसी तरह इसमें भी 10 जमा कर देंगे। इसमें 10 जमा करेंगे तो आंसर मेरे पास
क्या आना चाहिए, 75 आना चाहिए। तो राइट आंसर जो है वो इनमें से 75 बनेगा। तो नेक्स्ट जो हमारे पास सीरीज़ है 66, 63, 57, 45। यहाँ पे मेरे पास जो आंसर गिवन है 22, 23, 21, 25, यहाँ पे मैंने सीरीज़ में फार्मूला ढूंढने की कोशिश करी। देखें 63 में से 3 माइनस करूँ तो 66 में से 3 माइनस करें 63। अब इसमें से 3 माइनस किया था 63। यहाँ पे देखें 57, इसमें से डबल माइनस किया हुआ है, यानी 3 2 टाइम्स 6 माइनस 57। अब यहाँ पे डबल 6 2 12 माइनस करें तो 45। अब 45 में से मुझे 12 2 24 माइनस करना पड़ेगा। जिस तरह 3 माइनस किया 3 2 6 माइनस किया 6 2 12 माइनस किया 12 2 24 माइनस करें तो 45 में से 24 माइनस करें तो 21 आंसर बनता है। सो आंसर इज 21। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्वेश्चन 3 BEJQ। देखे ना, इसमें मैंने फार्मूला ढूंढने की कोशिश करनी है। यहाँ पे आपने गौर करना है, बी के बाद उसने 2 डिजिट्स मिस किए हैं CD, फिर E आंसर आया हुआ है। E के बाद उसने 4 डिजिट्स मिस किए हैं, कौन कौन से, FGHI, फिर J आया हुआ है। अब यहाँ पे उसने 8 डिजिट्स मिस किए हैं, जरा काउंट करें कौन से। J के बाद क्या आना चाहिए था, KLMNOP, 6 डिजिट्स मिस किए हैं। पहले उसने 2 डिजिट्स मिस किए थे, फिर 4 डिजिट्स मिस किए हैं, फिर 6 मिस किए हैं। तो Q के बाद हमें पहले 2 4 6, अब Q के बाद हमें 8 मिस करने चाहिए। तो 8 मिस करते हैं ज़रा, RSTUVWXY, ये 8 मिस हो गए। तो नेक्स्ट हमारे पास Z आंसर आना चाहिए। सो आंसर इज Z। क्वेश्चन 4 ACFJO। यहाँ पे भी कुछ उसी तरह का सीन बन रहा है, देखे ना जरा। A के बाद B मिस किया हुआ है, C आंसर। C के बाद DE मिस किया हुआ है, F दिया हुआ है। F के पहले देखें 1 मिस किया, फिर 2 मिस किए, फिर F के बाद GHI 3 मिस कर दिए। पहले 1 मिस किया, फिर 2 मिस किए, फिर 3 मिस किए। अब यहाँ पे 4 मिस किए होंगे, किस तरह से, KLMN 4 मिस हो गए, O दिया हुआ है। फिर O के बाद हमें देखे ना, पहले A मिस किया, 2 मिस किए, 3 मिस किए, 4 मिस किया, 5 मिस होने चाहिए। तो 5 मिस करके नेक्स्ट जो भी बनता है PQRST, U आंसर आना चाहिए। तो नेक्स्ट हमारे पास आंसर इज U। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेन स्पीड इज ट्वाइस एज दैट ऑफ कार। ट्रेन की स्पीड कार से डबल है। इफ कार कवर 60 किलोमीटर इन 1 आवर, देन हाउ मच डिस्टेंस ट्रेन विल कवर इन 30 मिनट्स। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन 5, अ ट्रेन स्पीड इज ट्वाइस एज दैट ऑफ कार। ट्रेन की स्पीड कार से डबल है, 2 गुना है। इफ कार कवर 60 किलोमीटर इन 1 आवर, अगर कार 60 किलोमीटर करती है 1 घंटे में, तो ट्रेन 30 मिनट में कितना करेगी। देखें ट्रेन की स्पीड कार से 2 गुना है। अब कार अगर 60 किलोमीटर 1 घंटे में कर रही है, तो यकीनन वही फासला ट्रेन 30 मिनट में करेगी, क्योंकि ट्रेन की स्पीड डबल है। तो मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं। कार कवर 60 किलोमीटर 1 घंटे में, तो ट्रेन 1 घंटे में 120 करेगी। अब 30 मिनट के लिए हम इसको हाफ कर लेंगे, तो वो मेरे पास 60 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 6, इफ 5 मैन राइट 5 पेजेस इन 5 मिनट्स, तो एक आदमी 1 पेज कितने मिनट में लिखेगा। 5 आदमी है, 5 पेज लिखते हैं 5 मिनट में। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक आदमी 1 पेज कितने में लिखे, देखे ना, अगर 5 आदमी है, हर के हाथ में 1 पेज दिया जाए तो वो 5 मिनट लगाते हैं, यानी एक आदमी 5 मिनट में ही 1 पेज लिखेगा। तो राइट आंसर 5 ही बनेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स, जो वर्बल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनकी जो देखे ना, अब कोई ख़ास फार्मूला नहीं बनता, क्वेश्चन के अंदर ही उसका फार्मूला होता है, जो आपने अपने कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को समझ के, सीरीज़ को समझ के, यूँ समझें ये एक पहेली होती है जिसको आपने सॉल्व करना होता है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपने इस तरह के क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करनी है। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपका माइंड ओपन होगा, जिससे आप इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं भी इसी तरह की 2-4 क्लासेस और इंशाल्लाह लूँगा, ताकि आपने इनको अच्छी तरह समझ लेना है। जी तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द नई क्लास में नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक अपने टीचर सलीम अब्बास को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।